वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मिनी बजट नहीं लाएंगे, हुकूमत की चादर छोटी है, सबको आसानियां नहीं दे सकते, जरूरत पड़ी तो सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ाएंगे, FBR में इस्लाहात करेंगे, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो लेवी बढ़ा देंगे, ईरान से पाबंदियां हटेंगी तो पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी। हुकूमत ने फोन कॉल्स, SMS और इंटरनेट पर टैक्स ना लगाने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं फोन कॉल्स, SMS, इंटरनेट पर टैक्स लागू नहीं होगा। काबीना ने इन तजावीज़ की मंजूरी नहीं दी। 3 मिनट की कॉल पर ₹1, SMS पर 10 पैसे टैक्स की तजवीज़ थी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि चाहते हैं कि बिलवास्ता की बजाय बिलवास्ता महसूलात जमा हो, बड़े स्टोर्स पर सेल टैक्स लगाएंगे, गाहक दुकानदारों से पक्की रसीद वसूल करें, पक्की रसीद पर इनामात दिए जाएंगे, टैक्स देने वालों को मजीद सहूलियात देंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। दरामदात और बरामदात के तनासुब को कंट्रोल करना जरूरी है। ग्रोथ बजट पेश कर दिया, मुआशी तरक्की के समरात गरीब तक पहुंचाएंगे, मुल्क भर में सेहत कार्ड फ्राहम करेंगे। वफाकी वजीर शौकत तरीन ने कहा कि कीमतें कंट्रोल करने के लिए ज़राई पैदावार में इजाफा नागुज़ीर है, किसान को इस्तेहसाल से बचाने के लिए मरबूत निजाम ला रहे हैं, नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, टैक्स छूट के बायस छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के माबैन टेलीफोनिक राबिता, विफाक और पंजाब के बजट पर तबादला ख्याल, ओपोजिशन जमातों के साथ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने का फैसला, जो बजट अवाम के हक में नहीं तो मंजूर होने से रोका जाए, बड़े भाई की छोटे भाई को हदायत, शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में हुकूमत को टफ टाइम देने का आज़। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेरोजगारी और महंगाई को मौजूदा इमरान खान की हुकूमत की असल शक्ल करार दे दिया। सिंध में कम अज कम उजरत 25,000 रुपए माहाना मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वुज़रा की शर्मिंदगी का ये आलम है कि इक्तसादी सर्वे से गुर्बत के अदाद-ओ-शुमार ही गायब कर दिए गए। पीपल्स पार्टी अवाम के मुआशी कत्ले-आम की इजाजत नहीं देगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा बजट को हर तबका फिक्र के लोगों ने सराहा, ओपोजिशन ने अब तक बजट पढ़ने की भी सहमत नहीं की, ओपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा, ऐसी गैर संजीदा ओपोजिशन से आवाम क्या तवक्का कर सकती है। वजीर ममलूकत फर्रुख हबीब कहते हैं वजीर आजम ने तनख्वाहदार तबके पर बराह रास्त बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया। बिलावल और शहबाज शरीफ खुद बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। अहम मौका पर अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के हवाले से बजट का एक लफ्ज भी नहीं सुना। वजीर आजम को पिसे हुए तबकात का एहसास है। एहसास प्रोग्राम में 210 अरब को बढ़ाकर 260 अरब रुपए कर दिया गया। विफाकी हुकूमत के रवैयों से विफाक और सिंध में दूरी पैदा हो रही है। सूबे के अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है। नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, आइंदा माली साल का विफाकी बजट इलेक्शन साल का बजट करार दे दिया। मईशत का पहिया तब चलेगा जब सनत का पहिया चलेगा। छोटी और घरेलू सनतों पर खुसूसी तवज्जो है। सनतों को बिजली और गैस पर सब्सिडी देंगे। वजीर सनत खुसरो बख्तियार कहते हैं कि मिडिल क्लास को बाइज्जत सवारी देना चाहते हैं। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं आइंदा साल बरामदात का हदफ $35 अरब है। खाम माल पर ड्यूटी खत्म कर दी है। IT, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, मोबाइल प्रोसेसिंग पर तवज्जो है। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत का पेश करदा बजट अवाम के लिए नहीं बल्कि IMF के लिए है।
बजट में 3,400 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च किया गया। तालीम और सेहत के लिए सिर्फ 3% रखा गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने नए बजट को आवाम के लिए बेहतरीन करार दे दिया। वजीर आजम बड़े चैलेंजेस के बावजूद पर अज़म हैं। बजट में रिहाइश, बिलासूद कर्जों, तनख्वाहों में इजाफे और मजमूई तौर पर ज़राई शोबे में काबिल जिक्र इक़दाम हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वफाकी हुकूमत ने शानदार बजट पेश किया। बजट में ऐलान करदा इक़दामात से मुस्तहकम होती मईशत मजीद मजबूत होगी। बेहतरीन और मुतवाज़न बजट पर अपोजिशन की बौखलाहट सबके सामने आया। दबाव के बावजूद बिजली महंगी न करने का फैसला किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखें, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया। महंगाई के तूफान की वजह आलमी हालात हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया। इस बार जनूबी पंजाब का बजट जनूबी पंजाब पर ही खर्च होगा। पंजाब के ही KPK बलोचिस्तान का बजट भी बेहतरीन होगा। कॉस्मेटिक्स महंगी होने पर खातीन की दुहाइयां। हुकूमत से कॉस्मेटिक्स पर टैक्स लागू करने पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। आइंदा वाली साल के बजट में बच्चों की टॉफियां, चॉकलेट्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। सोना, चांदी, दूध, फ्रोजन मीट समेत बेशतर अशिया महंगी हो गई। मोबाइल फोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में भी इजाफा हो गया। मुआवने खसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने पंजाब के बजट के हवाले से अच्छी खबर सुना दी। कहती हैं, पंजाब का बजट आवाम, किसान और गरीब दोस्त होगा। पंजाब का बजट नौजवानों के हकूक की तर्जुमानी करने वाला होगा। पंजाब के बजट में मजदूरों और सरकारी मुलाजमीन के लिए अभी खबरें हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, PTI को पता चल चुका है कि अगले इलेक्शन में PTI का सियासी जनाजा उठने वाला है। अब PTI ओवर टाइम काम कर रही है। अगला इलेक्शन चुराने के लिए कौन सा चोर दरवाजा इस्तेमाल कर सकते हैं। अवाम वोट को अब चोरी नहीं होने देंगे। हुकूमत का एहसास कैश ग्रांट 12,000 से बढ़ाकर 13,000 करने का ऐलान। मुआवने खसूसी सानिया निश्तर कहती हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर एहसास कमोडिटी सब्सिडी का आगाज आइंदा माह होगा। तलबा का आइंदा साल मेरिट पर 65,000 स्कॉलरशिप्स देंगे। आइंदा माली साल में एहसास डिजिटल हुनर प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से हज पॉलिसी 2021 का ऐलान। पाकिस्तानी इस साल भी फरीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी शहरी और सऊदिया में मुकीम गैर मुल्कियों को हज की इजाजत होगी। हज के लिए आने वाले अफराद के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी करा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को वॉर कैंप के दौरान जंगी मनसूबाबंदी और तरबियत से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने कोर्सपिल लेवल वॉर कैंप के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का उर्दन का दौरा। उर्दन के हम मनसब मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल समेत बाहमी ताउन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आलमी बरादरी नफरत अंगेज मवाद इंतहा पसंदी रोकने के लिए इक़दामात करे। कनाडा में पाकिस्तानी नय्याद खानदान के कत्ल पर अवाम हैरान है। इस हमले के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। कनाडा में दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानी नय्याद मुस्लिम फैमिली की नमाज जनाजा एंटोरियो में आज होगी। मकतूल फैमिली को खराज अकीदत पेश करने के लिए 7 किलोमीटर तक मार्च किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की शिरकत।
कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर सरकारी मुलाजमीन की मौतली और तनख्वाहें रोकने जाने का सिलसिला शुरू। बन्नू में कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल, तनख्वाहें भी रोकने का हुक्म जारी। जिला कंबर शोहताद कोर्ट पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, 57 अफराद जहां बहक, तादाद 21,633 हो गई। 24 घंटे में 1,194 नए केसेस रिपोर्ट, मस्बत शरह 3.34% रही। 24 घंटे के दौरान 35,695 कोरोना टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 2% पर बरकरार है। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.6% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना वायरस के 12,323 टेस्ट किए गए, जिनमें से 247 का नतीजा मस्बत आया। दुनिया भर में कोरोना से 38 लाख हलाकतें, 17 करोड़ 60 लाख मरीज। अमेरिका में 6,14,000, ब्राजील में 4,84,000, भारत में 3,67,000, मेक्सिको में 2,29,821, रूस में 1,25,300, फ्रांस में 1,25,674, बर्तानिया में 1,27,884 और सऊदी अरब में 7,537 अमवात। गर्मी और लोड शेडिंग से जीना महाल, आवाम का नहीं कोई पुरसान हाल। शहरों में 8, दही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। आमदन से ज्यादा सजाद के सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह ने गिरफ्तारी दे दी। सेशन कोर्ट ने नैब हुक्काम को तलब कर लिया। इस्लामाबाद के सीटीडी थाने में दौरान हिरासत मुलजिम की हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज। मुजाहिरीन की इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस पर फायरिंग में मुलव्विस हसन नामी मुलजिम को तफ्तीश के लिए सीटीडी थाने मुंतकिल किया गया था। एसएचओ थाना सीटीडी प्याज रांझा और शमस अकबर जेर हिरासत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। महकमा मौसमियात के रवां मानसून सीजन के दौरान सिंध, पंजाब, कश्मीर में मामूल से ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई। पाकिस्तान में मानसून जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। 27 से 30 जून के दौरान बारिशें मुतवक्किल।